हेलो विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये त्यौहार है खुशियाँ लाए और आपके जीवन में समृद्धि लाए। तो आज विद्यार्थियों हम अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार में शब्द अलंकार के कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द अलंकार हैं, उसके भेद हम पढ़ चुके थे। और आज हम अर्थ अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अर्थ अलंकार नाम से स्पष्ट है, अर्थ प्लस अलंकार। यदि अलंकार अर्थ में हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अर्थ अलंकार। कहने का तात्पर्य है, यदि काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। और इसकी एक और विशेषता यह है कि एक तो अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ना, अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ना, और एक दूसरी विशेषता यह है इसकी कि अर्थ अलंकार में शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिख देने पर सौंदर्य, नष्ट नहीं होता। शब्द अलंकार में इसके ठीक विपरीत बात थी। यहाँ शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ रही थी और इसमें अर्थ विशेष के माध्यम से शोभा बढ़ेगी। शब्द अलंकार में शब्द विशेष के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची हम लिख देते तो उसका काव्य सौंदर्य नष्ट हो जाता, लेकिन यहाँ शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी लिख देने पर कविता का सौंदर्य नष्ट नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, सीय मुख शशि सम सुंदर। इस उदाहरण में मुख जो शब्द है वह उपमेय है और शशि है उपमान। उपमेय और उपमान का मतलब है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं और जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान यानी शशि के समान सुंदर है। अब इस शब्द में यह शब्द विशेष वो है शशि आया है, यदि इसके स्थान पर मैं इसका पर्यायवाची लिख दूं, यहाँ यदि चंद्र शब्द लिख दिया जाए तो इस काव्य का जो सौंदर्य है वो नष्ट नहीं होगा, सौंदर्य पहले की तरह बना रहेगा। इस कारण से यहाँ पर अर्थ अलंकार होगा। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो अर्थ अलंकार इस वर्ष बोर्ड ने निर्धारित किए हैं वो 5 अर्थ अलंकार हैं। पहला है विभावना, इसके अलावा दूसरा अलंकार है विरोधाभास, तीसरा अलंकार है अतिशयोक्ति,
इसके अलावा चौथा है संदेह अलंकार और पांचवा है भ्रांतिमान। ये 5 अलंकार निर्धारित हैं। तो सबसे पहले हम विभावना जो अलंकार है उसके विषय में बात करते हैं कि विभावना अलंकार क्या होता है। विभावना अलंकार वहां होता है जहां पर कोई भी कारण नहीं होता और कार्य संपन्न हो जाता है। जहां काव्य पंक्ति में कारण नहीं होता और कार्य है वो संपन्न हो जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा है वो दी जा सकती है कि जहां कारण के न होने पर भी कार्य संपन्न होने का वर्णन हो, वहां विभावना अलंकार होता है। और प्राय है अक्सर ये जो अलंकार होता है इसके अंदर ये कुछ पहचान के शब्द हैं आते हैं, जैसे बिना है या बिनु है। इन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अक्सर ये शब्द है वह उदाहरण के अंदर है मिल जाते हैं, जैसे निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो इसमें लाइन का अर्थ होगा कि निंदक नियर राखी, हमें अपने निंदक जो लोग हैं उनको निकट रखना चाहिए। कहाँ? आंगन कुटिया और कुटिया की छवि में हमें अपने निंदक लोगों को अपने घर आंगन की कुटिया और उसकी छाया या छवि में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिन पानी, क्योंकि वे बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बना देते हैं। ये इस पंक्ति का इस दोहे का अर्थ होगा। यहाँ पर देखो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है इसमें। बिन पानी, पानी के बिना, साबुन के बिना स्वभाव क्या होना? निर्मल होना। तो कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो रहा है और इस कारण से यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। इसका एक और उदाहरण है नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, बिनु पावस बन मोर। पावस यानी वर्षा ऋतु, बिनु यानी बिना होता है और बन मोर यानी वन के मोर। तो वन के जो मोर हैं वह बिना वर्षा के ही अचानक नाच उठे। तो यहाँ पर कारण है नहीं है फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। विद्यार्थियों, विरोधाभास अलंकार। नाम से स्पष्ट है
विरोधाभास। यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा विरोध धन आभास। तो जहां पर वास्तव में कविता में या काव्य में विरोध नहीं होता, फिर भी विरोध का आभास मात्र होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। और जब वास्तविक अर्थ की प्राप्ति होती है तो वह विरोध समाप्त हो जाता है, वहां विरोधाभास अलंकार माना जाता है। तो इसकी परिभाषा इस तरह हो सकती है कि जहां वास्तविक विरोध के न होने पर भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। यहाँ पर इस पंक्ति का, इन पंक्तियों का अर्थ होगा कि इस अनुरागी चित्त की यानी इस प्रेमपूर्ण मन की गति है वह कोई भी समझ नहीं सकता। इस प्रेमपूर्ण मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। तो दूसरी जो लाइन है उसमें है विरोधाभास अलंकार होगा। इसमें कहा गया कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे यह जो मन है श्याम रंग के अंदर यानी काले रंग में बूढ़े यानी डूबता है। यहाँ श्याम का अर्थ है काला, बूढ़े का अर्थ है डूबना। क्यों क्यों यानी वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है यानी सफेद हो जाता है। जैसे जैसे यह रंग काले रंग में डूबता है वैसे वैसे सफेद हो जाता है। तो यहाँ पर एक विरोध का आभास सा हो रहा है कि कोई वस्तु यदि काले रंग में डुबोई जाती है तो वह काली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि वस्तु को काले या मन को काले रंग में डुबोने पर वह कैसा सफेद हो रहा है। तो ये विरोधाभास है, लेकिन जब इसका वास्तविक अर्थ का पता चलेगा तो ये विरोध है वो समाप्त हो जाएगा। वास्तव में इस लाइन का ये अर्थ है, श्याम का अर्थ यहाँ पर कृष्ण भी है और उज्जवल का अर्थ यहाँ पर पवित्र लिया जाएगा। कि जैसे जैसे यह अनुरागी मन कृष्ण के भक्ति के और प्रेम के रंग में डूबता चला जाता है वैसे वैसे यह मन है पवित्र होता चला जाता है या शुद्ध और निर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विरोधाभास समाप्त हो गया है। प्रारंभ में अर्थ करने पर विरोध का आभास होता है, किंतु जब वास्तविक अर्थ की अनुभूति होती है या वास्तविक अर्थ का पता चलता है तो ये विरोध समाप्त हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ श्याम शब्द के हैं दो अर्थ निकल रहे हैं और उज्जवल के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया देखने पर हमें यह लगता है कि इसमें श्लेष अलंकार भी हो सकता है। हालांकि श्लेष अलंकार इसमें हो सकता है, लेकिन मूल रूप से जो है इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि श्लेष अलंकार में शब्द के अर्थ तो अनेक होते हैं लेकिन विरोध नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्द के अर्थ अनेक हैं, एक से अधिक हैं, लेकिन यहाँ विरोध हो रहा है। इस कारण से यहाँ विरोधाभास अलंकार ही मुख्य माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं
शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। इस पंक्ति में भी विरोधाभास है। लाइन का अर्थ है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। वाणी कैसी शीतल है और शीतल वाणी में भी क्या आग। तो शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है, ठंडी वाणी में आग कैसे हो सकती है, और इस कारण से यहाँ पर विरोधाभास है। लेकिन जब इसका अर्थ किया जाएगा, वास्तविक अर्थ किया जाएगा, तो ये विरोध समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा कि कवि की जो वाणी है वह कोमल और शीतल है, लेकिन उसमें आग अर्थात जोश की भी कोई कमी नहीं है। तो ये इसका वास्तविक अर्थ जब किया जाएगा तो विरोध समाप्त हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो विरोधाभास और श्लेष अलंकार में भी अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि श्लेष अलंकार में जो है शब्द के एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन विरोध नहीं होता। लेकिन इसमें हो सकता है कि किसी में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, लेकिन उसमें साथ साथ विरोध भी होता है। अगला जो अलंकार है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से स्पष्ट है अतिशय उक्ति। यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये होगा अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति, अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक और उक्ति यानी कथन या बात। तो जहां पर किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाए जो लोक की सीमा से भी परे चले जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जो लोक में संभव नहीं हो ऐसी बात भी यदि कह दी जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी कि जहां काव्य में किसी बात का लोक मर्यादा का उल्लंघन करके, लोक मर्यादा का उल्लंघन करके बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक मर्यादा कह दो या लोक सीमा भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और लंका सिगरी मतलब सारी जर गई गए निशाचर भाग। तो इस लाइन में यदि हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ है उसमें आग नहीं लगी, फिर भी सारी लंका नगरी है वह जलकर नष्ट हो गई, और जो निशाचर थे यानी राक्षस थे वे भाग गए। ये इस लाइन का अर्थ होगा, ये इस पंक्ति का अर्थ होगा। तो यहाँ पर जो है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। पूंछ में आग लगे बिना ही लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना, यह बात यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके कही गई है, और इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और यह लोक में संभव भी नहीं है ये बात। इसी प्रकार से आगे
नदियां बड़ी अपार, आया संकट घोर अपार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर महाराणा प्रताप है, उनके द्वारा हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध के दौरान जब वो युद्ध से बाहर निकल रहे थे, तो उस समय का कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि जब महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, तब आगे नदियां बड़ी अपार, तो सामने है बड़ी और अपार नदी आई, जबकि वहां एक बड़ा सा नाला आया था। आया संकट घोर अपार, और महाराणा प्रताप के समक्ष है एक भयानक और अपार संकट आ गया। तो राणा ने देखा इस पार, तब महाराणा प्रताप ने जब इस ओर देखा, उस नाले की इस ओर देखा, तो इधर देखने मात्र से ही जो चेतक था वह उस पार चला गया, अर्थात चेतक है उसने जो नाला है उसको पार कर लिया। तो ये लोक मर्यादा में या लोक सीमा में संभव नहीं है, और इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि राणा के इधर देखते ही घोड़े ने उस नदी को पार कर लिया। यह लोक मर्यादा की विपरीत बात है, और इसको बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। वह है संदेह। संदेह अलंकार को समझने से पहले दो बिंदुओं के विषय में आपको विशेष रूप से जानना होगा। एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। जैसे यदि मैं कोई उदाहरण लिखता हूं कि पीपर पात सरिस मन ढोला, इस उदाहरण में इसका अर्थ होगा कि पीपल के पत्ते के सरिस यानी समान मन डोलने लगा, यानी चंचल होने लगा। तो यहाँ पर किसके विषय में कहा गया है? मन के विषय में कहा गया है, तुलना की गई है मन की। तो मन जो है यहाँ पर है उपमेय, और मन है वो किसके समान डोलने लगा? पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पर पीपल का जो पात है या पत्ता है वो क्या है? उपमान। तो उपमेय उपमान है वो क्या होते हैं, ये आपको पता लग जाना चाहिए। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उसे मान कहते हैं। अब है इस अलंकार को समझना है। तो संदेह अलंकार और एक भ्रांतिमान अलंकार है वो भी आएगा। इन दोनों को समझने के लिए इस तरह आप समझ सकते हो इस अलंकार को। जैसे मार्ग में यदि आपको रात्रि में अंधेरे के अंदर कोई रस्सी पड़ी होती है, और उस रस्सी को अंधेरे में देखने पर वो सांप जैसा लगता है, और हम ये निश्चय नहीं कर पाते कि ये सांप है या रस्सी है, या सांप है या रस्सी है, और ये निश्चय नहीं कर पाते हैं और यही आगे बढ़ते रहते हैं। तो यह जो है स्थिति है वो संदेह अलंकार की कहलाएगी। और यदि हम निश्चय कर लेते हैं कि ये सांप है, या रस्सी को ही सांप समझ लेते हैं और तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं, तो ये स्थिति कहलाएगी भ्रांतिमान की। तो ये अंतर है संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में। तो इस प्रकार से संदेह अलंकार जो है उसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि जहां काव्य में
सादृश्यता, सादृश्यता का अर्थ यहाँ पर है समानता के कारण उपमेय में उपमान का निश्चय नहीं हो पाता, निश्चय नहीं हो पाता और संशय बना रहता है, संशय बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। इस अलंकार में प्रायः है अथवा या किंदो केंदो ये जो है वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। अक्सर ये शब्द इस अलंकार में देखने को मिलते हैं और एक तरह से इस अलंकार की पहचान भी हो सकती है। कभी कभार इसमें छोटा जो की होता है वो भी आता है। जैसे उदाहरण के लिए सारे बीच नारी है कि सारे ही की नारी है, नारी ही की सारी है कि सारे ही की नारी है। इस उदाहरण में उस समय का उल्लेख किया गया है जब द्रौपदी जो है उसका चीरहरण किया जाता है दुशासन द्वारा। दुर्योधन जब दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहता है तब भगवान श्री कृष्ण है उनकी कृपा के कारण द्रौपदी है उसका चीर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तब जो दुशासन है वह उसको संदेह होता है, क्या वह सोचता है कि सारी बीच नारी की है, जो नारी है वो साड़ी के बीच में है, या फिर सारे ही की नारी है, या फिर ये नारी है वह साड़ी की ही बनी हुई है, नारी ही की साड़ी है, या ये साड़ी है वह नारी की ही बनी हुई है, या फिर सारी ही की नारी है, अथवा ये जो स्त्री है वह साड़ी की ही बन गई है या बनी हुई है। इस प्रकार वह निश्चित नहीं कर पाता कि वह द्रौपदी है या फिर साड़ी है, तो इस कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। यहाँ जो उपमेय है वह है उपमेय जो है वह नारी अर्थात द्रौपदी, नारी यहाँ पर कौन है? द्रौपदी। और उपमान जो है साड़ी वो बताया गया है यहाँ पर, तो उपमेय में उपमान का यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा, इस कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार है और ये संशय है बना ही रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। दूसरा उदाहरण और समझिए, मुख मुख है अथवा मयंक, मुख है अथवा मयंक, ये मुख है या फिर चंद्रमा, निश्चय नहीं हो पा रहा कि ये मुख है या फिर चंद्रमा। तो यहाँ पर मुख जो है वह तो क्या है? उपमेय, और मयंक है यानी चंद्रमा है वो क्या है? उपमान। तो ये उपमेय में उपमान का जो है वो निश्चय नहीं हो पा रहा है, संशय बना रहा है, इस कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार कहलाएगा।
एक बार फिर से इस अलंकार को समझ लीजिए कि जहाँ कविता में समानता के कारण उपमेय में उपमान का निश्चय नहीं हो पाता और सदैव संशय बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। और इस अलंकार में अक्सर अथवा या किंदो केंदो शब्दों का प्रयोग होता है। और जैसे कि इस उदाहरण में बताया गया कि दुशासन है वह उसको संशय हो जाता है कि यह द्रौपदी साड़ी की नारी बनी हुई है या नारी की ही साड़ी है। दूसरे उदाहरण में कि यह मुख है या फिर चंद्रमा, इस बात का निश्चय नहीं हो पा रहा, इस कारण से यहाँ संदेह अलंकार होगा। या इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जहाँ कविता में एक वस्तु में दूसरी वस्तु का वास्तविक निश्चय नहीं हो पाता और संशय सदैव बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। अंतिम अलंकार है वह है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है? जहां काव्य में सादृश्यता का अर्थ पुनः यहाँ पर वही है, समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। इस प्रकार से इस अलंकार में निश्चय की स्थिति हो जाएगी। उसमें तो निश्चय नहीं हो पाएगा, संदेह में निश्चय नहीं होता है, और इसमें उपमेय में उपमान का पूर्णतः निश्चय हो जाता है। जैसे जानी शाम को श्याम घन नाच उठे बन मोर, नाच उठे बन मोर। इसी प्रकार से ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। इसमें देखो उदाहरण में पहला जो उदाहरण लिखा है, जानी शाम को श्याम घन, श्याम यानी कृष्ण को, श्याम घन का अर्थ यहाँ काले बादल, कृष्ण को काले बादल जानकर यानी समझकर, नाच उठे वन मोर, वन के मोर है वो नाचने लगे या नृत्य करने लगे। तो यहाँ पर जो मोर हैं उन्होंने ब्रह्मवश कृष्ण को ही काले बादल समझ लिया। यहाँ उपमेय क्या है? कृष्ण। उपमेय है कृष्ण और उपमान क्या है? बादल। और बादल समझकर मोरों को ये निश्चय हो गया कि ये कृष्ण ही काले बादल हैं, और काले बादल समझकर ही मानकर ही मोर है वो नाचने लगे या नृत्य करने लगे। इस कारण से यहाँ पर है भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। यहाँ मोरों को भ्रम हो गया है। दूसरा, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। ओस की बिंदुओं को यानी ओस के जो बूंदे हैं उनको चुगने लगी है। कौन? हंसिनी। क्यों? मोती जानकर। हंसिनी जो है जब ओस की बूंदों को देखती है तो ब्रह्मवश ओस की बूंदों को ही वह मोती समझ बैठती है या मोती मान लेती है, और मोती मान करके या मोती का निश्चय करके उनको चुगने के लिए तत्पर हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो भ्रांतिमान अलंकार है और संदेह अलंकार, इन दोनों में जो अंतर है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए।
दोनों में ही उपमेय और उपमान आएंगे। और संदेह के अंदर है वो संदेह सदैव बना रहेगा, संशय सदैव बना रहता है। वास्तविक जो वस्तु होती है उसका निश्चय नहीं हो पाता, जबकि इसमें वास्तविक जो वस्तु है उसका निश्चय हो जाता है, या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। इस कारण से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में निर्धारित जो अलंकार थे वह पूर्ण हो गए। और व्याकरण का अगला बिंदु है, हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।